मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली में जिसमें बहुत ही अच्छे योग थे, बहुत ही अच्छे योग हैं और उसके जीवन काल में किस तरह से प्रमोशन के लिए उसको इंतजार करना पड़ा। तो विचार करते हैं उसकी कुंडली में क्या है। दर्शकों कोई भी लग्न हो, ये लगन का भाव है। ये लगन का भाव लगन और लग्नेश स्वयं जातक का प्रतिनिधित्व करता है। हम हर एक वीडियो में बताते हैं। और ये द्वितीय भाव कुटुंब का वाणी का भाव है, पराक्रम का भाव है, घरेलू सुख माता मकान का भाव है, पंचम भाव शिक्षा आदि का भाव, छठा भाव रोग शत्रु का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी व्यवसाय का भाव है, अष्टम भाव मृत्यु और कष्ट का भाव है, नवम भाव भाग्य का, दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा रोजगार में प्रतिष्ठा और एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वादश भाव खर्च का और सहवास का भाव है। तो आज का वीडियो में हम विचार करेंगे अगर आपका लगन या कोई भी हो, सूर्य अगर एकादश भाव में है और उसको गुरु देख रहा है तो वह जातक धनी होगा, दानी होगा और सम्मान प्रिय होगा। उसमें भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अगर गुरु यहां पर स्त्री जाति राशि में होगा, स्त्री जाति राशि कौन सी होती है जो से डिवाइड नहीं होती, जो सम राशियां हैं वो स्त्री जाति बोली जाती है। अगर यहां पर स्त्री जाति में होगा तो संतान के लिए भी शिक्षा के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। और सूर्य शुभ स्थिति में होगा और गुरु उसको देख रहा है तो वह दानी मानी धनी, उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और सुख का आभास होगा। उसके जीवन में धन की कोई कमी की कोई बात नहीं रहेगी। उसके साथ साथ ही और भी ग्रह योग है। जब तक आय भाव में सूर्य पर गुरु का प्रभाव और अन्य कई विशिष्ट योग और उनका प्रभाव, परंतु प्रबल पितृदोष भी है। प्रबल पितृदोष भी है। जातक की कुंडली में हम विचार करेंगे। दर्शकों किसी भी कुंडली में कोई भी ज्योतिषाचार्य या पंडित जी या हम सभी बात करते हैं राजयोगों की कि राजयोग राजयोग राजयोग। परंतु दर्शकों एक हमारे पास कल ही एक यजमान अपनी कुंडली दिखाने के लिए आया था तो उसने राजयोग के बारे में बातचीत की। दर्शकों बात ऐसी है कि कुंडली में बनने वाले राजयोग या और भी कोई योग देश काल परिस्थिति के आधार पर फल देते हैं। अगर किसी की कुंडली में अच्छा राजयोग है और उसकी स्थिति समृद्धशाली घर में है, अच्छे प्रकार से है, तो उसकी सोच भी उसी तरह से ऊपर उठ जाएगी। समृद्धशाली घर होने दो या परिवार ऐसा होने दो, उच्च वर्ग में हो, मध्यम वर्ग में हो, निम्न वर्ग में हो, कहने का मतलब आज के युग में अगर राजयोग है, जैसे आज अगर एक लड़का, एक पुत्र या एक पुत्री किसी ऐसे घर में पैदा हुई है जिसका कि घर का राज वंश से संबंध है, उसके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है और एक उसी समय पर बच्चा बिल्कुल गरीब आदमी के घर में है जो कि हैंड टू माउथ है, रोज कमाया तो रोज खा लिया, लेकिन वो राजयोग तो उसकी कुंडली में भी आएगा क्योंकि दोनों बच्चों ने एक ही साथ जन्म लिया है। तो यहां पर क्या फर्क पड़ता है? देश काल परिस्थिति पड़ता है। जो अच्छे घराने में है, समृद्धशाली में है, जो सम्मानित घर में है, उनकी सोच ऐसी हो जाएगी और वो आगे की सोचेंगे। जो गरीब घर में है उसकी भी सोच ऐसी हो जाएगी जो आगे सोचेगा। लेकिन उसके और उसमें फर्क क्या है? उसके पास रिसोर्सेस संसाधन ज्यादा होंगे, इसलिए उसकी सोच उसी लिमिट तक होगी। और गरीब आदमी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी सोच अपने लिमिटेड जो साधन है उसी के आधार पर होगी। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बता दूं। मान लिया किसी बालक के कुंडली में और एक अच्छा चिकित्सक बनने के योग है। चिकित्सक का काम है जिसके दुख हो उसको दूर करना, उसका सहायता करना, उसके लिए सहानुभूति, उसके लिए
एक दर्दी के लिए, एक दुखी आदमी के लिए उसको सहायता देना, उसका दर्द को दूर करने वाली बात है। अब उसमें कई चीज होती हैं। जो समृद्धशाली है, ग्रहों की स्थिति तो दोनों में एक ही है। हम एक को बोलेंगे कि अच्छा एक डॉक्टर बन सकता है, लेकिन दूसरा बालक हमारा, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा नहीं कर सकता। उसकी सोच यह ऐसी आ जाएगी अब मैं नर्सिंग असिस्टेंट क्यों नहीं बन लूं, जो जो हॉस्पिटल में दूसरे जो सहायक काम करते हैं वो भी तो दर्दी के लिए दुख दूर करते हैं, क्यों ना बन जाऊं। और भी न्यून स्तर का होगा तो इसमें देखिए बुरा मानने की बात नहीं है। जो एक सफाई कर्मचारी होता है वो भी तो दर्दी का दुख दूर करता है। तो ये प्रभाव पड़ता है राजयोग का अपने देश काल परिस्थिति। उसी को कहा है जातक ने किस वातावरण में जन्म लिया। परंतु इसका मैं आपको एक सूक्ष्म बात बता देता हूं। किसी भी कुंडली में अगर राजयोग हो तो वह जिस वातावरण में पैदा हुआ है उससे कहीं अधिक ऊंचा उठ जाएगा और उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ऐसा होगा कि वह बहुत ही कहेगा कि मैं एकदम, मुझे सुख ही मिल गया, धन भी मिल गया, दौलत भी मिल गई, संतान भी मिल गई। ये फर्क पड़ता है देश काल परिस्थिति का। और इसी के अनुरूप सेम समय पर पैदा हुआ बच्चा न्यून या अधिक प्रमाण मिलते रहते हैं। तो ये फर्क पड़ जाता है देश काल परिस्थिति का, क्योंकि उसके परिवार की स्थिति उसको मालूम होती है और उसकी सोच वहीं तक रह जाती है। तो सोच तो सबसे बड़ी होती है। इसी से संबंध में हम एक जातक की कुंडली पर विचार करेंगे। अब जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और इसी प्रकार से वह वातावरण में जन्म लिया और जब समय आया तो उसने अधिकारी भी बन गया, ऐसा ही हम विचार करते हैं। और उसकी कुंडली में एकादश भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य है और गुरु का प्रभाव है, धन की उसको कोई कमी नहीं रही। आगे बात करते हैं उसमें क्या क्या योग बन रहे हैं, कैसा योग बन रहा है। दर्शकों, जातक का जन्म 20 नवंबर 1954 में हुआ। कृष्ण पक्ष एकादशी का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 4 और शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर लगन के 24 डिग्री विद्वान है, वहीं पर उच्च राशि का मंगल 26 डिग्री 52 मिनट लेकर के विराजमान है। मंगल लगन में उच्च राशि का है, रोचक विशिष्ट योग बना रहा है। छठे भाव में केतु 14 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर सप्तम भाव में कर्क राशि में उच्च राशि का गुरु वक्री है, 6 डिग्री 41 मिनट लेकर के बना रहा है। कहने को तो गुरु वक्री है, लेकिन यहां पर इतना नकारात्मक प्रभाव देगा अब उसका दाम्पत्य जीवन नरकतुल हो जाएगा। नवम भाव में चंद्रमा कन्या राशि में है, 7 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव जातक का पूर्ण रूप से बली है। दर्शकों देखिए, बुध 15 डिग्री 59 मिनट लेकर के विराजमान है। बुध नवम भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है। वहीं पर शनि लग्नेश अपनी उच्च राशि में है, 20 डिग्री लेकर के विराजमान है, 20 डिग्री 40 मिनट लेकर के विराजमान है, परंतु सूर्य से अस्त है। दूसरी तरफ शुक्र 26 डिग्री लेकर विराजमान है, सूर्य से 8 सवा 8 डिग्री दूरी पर है, वक्री है, इसलिए अस्त नहीं है, वो उदय हो चुका है और प्रफुल्लित है, अच्छा काम करने वाला है। और शुक्र दशमेश है, यानी दसम भाव का स्वामी भी दशमेश है और शुक्र पंचमेश भी है। और शनि दसम भाव नगल का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है और दसम भाव में उच्च राशि में है। यहां पर शनि शशक योग बना रहा है और शुक्र मालवीय योग बना रहा है। दूसरी तरफ त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, अच्छा राजयोग बना रहा है। शनि अस्त है, शनि अस्त है। शनि की दूरी करीब 12 डिग्री पर 13 डिग्री पर है, जबकि 15 डिग्री तक शनि अस्त रहता। सूर्य से शनि अस्त है। एकादश भाव में सूर्य 4 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर द्वादश भाव में राहु धनु राशि में 14 डिग्री विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। मकर लगन वालों का व्यक्तित्व बहुत रहस्यमय होता है, इनका कार्यक्रम कोई निश्चित नहीं होता। मैं हमेशा बताता हूं, उग्रता होती है लेकिन समय देख करके उग्रता दिखाते हैं। प्राय इनका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरा हुआ नहीं होता। लग्नेश दसम भाव में है, माता पिता का भक्त होगा, सम्मान मिलता है और सभी प्रकार को
सुखों को भोगने वाला है। चाहे लगन कोई भी हो, लगन का स्वामी अगर दसम स्थान में हो तो एक अच्छा यागोग बनता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया और लग्नेश है, और दसम भाव में आकर के चतुर्थ भाव को देखता है। लग्नेश है, लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है और माता पिता का भक्त होता है। उसे सभी प्रकार के भोगों की उसको मुक्ति हो जाती, लेकिन सभी प्रकार के भोग मिलते, लेकिन लग्नेश यहां पर अस्त है, प्रभाव में फर्क आ गया। बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में वृश्चिक राशि में है, और उसके ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि है। पंचम दृष्टि गुरु की जब सूर्य पर पड़ती है, या चाहे सप्तम दृष्टि हो या नवम दृष्टि हो, तो ऐसा जातक और स्त्री जातिक में है, क्योंकि वृश्चिक राशि जल राशि स्त्री जाति मानी जाती है, सम राशि है। संतान और धन की कोई कमी नहीं, धनी दानी और ऐसा जातक श्रेष्ठ पुरुष होता है जिसको कि एकादश भाव में सूर्य हो और गुरु देखे। कोई भी कुंडली होने दो, कोई भी लगन की कुंडली हो दो, एकादश भाव में सूर्य होने दो, उसको प्रभाव अच्छा मिलेगा। गुरु देख रहा है, शुभ स्थिति में हो, पीड़ित नहीं होना चाहिए, नीच दृष्टि में नहीं होना, नीच भाव में नहीं होना चाहिए, और सूर्य की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो। गुरु से कैसा भी हो, चाहे अकारक हो या कारक हो, लेकिन एकादश भाव में अगर सूर्य है मकर राशि में, तो क्योंकि सूर्य एकादश भाव में होना, सूर्य को राजा होना, और गुरु द्वितीय भाव का कारक ग्रह है। गुरु धन दौलत देने वाला है, और गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पर है, तो धनी होगा, मानी होगा, सम्मानित मिलेगा, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं रहेगी। और जातक का सूर्य बलवान है। राजयोग के लिए सूर्य बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। सूर्य बलवान है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। पक्षबली कमजोर है, परंतु स्थिति अच्छी है, नवम भाव में है। भाग्य की उन्नति करेगा, धर्म में रुचि होगी, उसकी पत्नी सुंदर भी होगी, भागवान भी होगी, मनोबल अच्छा होगा और पराक्रम की वृद्धि करेगा। परंतु पक्षबली कमजोर है तो उतना ही करेगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, और एकादश भाव का स्वामी मंगल जब लगन में उच्च राशि में हो गया तो रोचक योग बन गया। और मंगल चतुर्थ दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को देखता है, अपनी दृष्टि से देखता है। घरेलू सुख साधन, माता भवन की कोई कमी नहीं, क्योंकि मंगल तो जमीन का कारक है, धन का कारक है, मंगल घर का कारक है, तो कोई कमी नहीं। मंगल सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री के पक्ष में मधुरता नहीं रहेगी। मंगल अष्टम दृष्टि से यहां देख रहा है, आयु अच्छी होगी। तो ये मंगल रोचक योग जो बना रहा है, ये विशिष्ट योग बनता है। और जब हमारे ज्योतिष में पंच महापुरुष योग बताए गए हैं, पंच महापुरुष योग जैसे मंगल रोचक योग बनाता है, बुध भद्र योग बनाता है, गुरु हंस योग बनाता है, और शुक्र मालव योग बनाता है, और शनि शशक योग बनाता है। ये केंद्र में अपनी राशि में हो, बलवान हो, उच्च में हो, और ये विशेषता प्रदान करते हैं जिस जातक को विशेषता प्रदान हो रही है। बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध छठे भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है। वो एक अलग बात है, छोटे छठे भाव के भी देगा, लेकिन मूल यहां पर कन्या राशि है। व्यवसाय में लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, भूमि मकान का अच्छा सुख मिलेगा जातक को। ये ऐसा योग, क्योंकि नवम भाव का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी दशम में हो गया। आगे हम बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु मकर लगन के लिए अकारक है। पहली बात, गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया। डबल दोष आ गए उसमें। मकर लगन के लिए गुरु अकारक है। वो जहां सप्तम भाव को देखेगा, वो करक लगन है, करक राशि है सप्तम भाव में। ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक उसको उच्च का फल देना चाहिए, अच्छा फल देना चाहिए। तो पहली बात तो वक्री है। जब उच्च ग्रह वक्री हो जाता है तो नीच का फल देता है। दूसरी बात, अगर वक्री नहीं भी होने से
तो कि द्वादश भाव का स्वामी राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, बेशक वो कर्क राशि को देखेगा लेकिन उसके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ कर रख देगा, कोई फायदा नहीं होगा। गुरु सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि को लगन को देख रहा है, कुछ नहीं चले क्योंकि मंगल बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है। पंचम दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, आमदनी कोई कम ठिकाना ही नहीं, अच्छी आमदनी होगी। गुरु नौ दृष्टि से तीर्थ भाव को देख रहा है, पराक्रमी होगा। द्वादश भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी है, थोड़ा पराक्रम देगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, मकर लगन में शुक्र बहुत ही योग कारक है और मकर लगन में बुध और शुक्र की कहीं भी स्थिति बन जाए, क्योंकि शुक्र पंचमेश है और दशमेश है और बुध नवम भाव का स्वामी है, इसकी कहीं भी स्थिति बन जाए तो जातक को ऊपर उठा देती है। और ये युति तो शुक्र और बुध की युति दसम भाव में बन रही है और दसम भाव में युति बनने का कारण व्यवसाय में, भाग्य में तरक्की ही तरक्की, शिक्षा में कोई कमी नहीं, अच्छा योग बन रहा है। तो शुक्र सम्मान, व्यवसाय में लाभ, इससे अच्छा योग और क्या हो सकता है। शुक्र यहां पर बहुत अच्छा योग बना रहा है, उसको 4 चांद लगा रहा है, उसके काम के 4 चांद लगा रहा है। उसके बाद करते हैं तो शनि की। दर्शकों, शनि लग्नेश है और द्वितीय भाव का स्वामी है। हमने पहले ही बता दिया शनि दसम भाव में है, उसका प्रभाव पहले बता दिया, लेकिन शनि अस्त है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वादश भाव में है, खर्चा अधिक होगा, खर्च चलाने में कठिनाई होगी। पंचम दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता के भाव को देख रहा है, सुख में हानि होगी, शत्रुओं का शमन करेगा। और अष्टम नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, कष्ट देगा, क्यों शत्रु की राशि है। अब बात करते हैं केतु की। शत्रु के कारण उसको कठिनाई तो होगी लेकिन उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा कमी होगी। पंचम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, जहां पर केतु सिर्फ केवल व्यवसाय भाव को ही नहीं देख रहा है, अकेले व्यवसाय भाव में तो उतार चढ़ाव देगा। केतु के 14 डिग्री है, 12 डिग्री का अंतर है, यहां पर शुक्र को भी परेशानी दे रहा है, शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है। और शुक्र पीड़ित हो रहा है केतु से, दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनता है। यहां पर सप्तम भाव में परेशानी आ गई, मंगल की नीच दृष्टि है, गुरु यहां पर ठीक नहीं है और शुक्र जो कि दाम्पत्य सुख देने वाला है, दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह, केतु से पीड़ित हो गया। दूसरी तरफ केतु का प्रभाव शनि पर भी है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव है, केतु का प्रभाव शनि पर भी है और शनि लग्नेश है, तो यहां पर यह परेशानी आ गई। अभी केतु सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा अधिक आएगा। नवम दृष्टि यहां पर द्वितीय भाव को देख रहा है, तो उतार चढ़ाव रहेगा, धन में भी परेशानी वाली बात आ गई। ये मैंने आपको साधारण योग बताया। अभी दर्शकों विचार करते हैं। देखिए, लग्नेश पंचमेश, लग्नेश शनि है और पंचमेश शुक्र है, दोनों दसम भाव में है। बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, लेकिन लग्नेश अस्त है। पंचमेश तो विद्वान बना रहा है, लेकिन किसको बनाए, उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव है, तो यहां पर दिक्कत आ गई, क्योंकि शनि अस्त है। शनि अस्त हो गया तो शनि पर केतु का भी प्रभाव आ गया, सूर्य का भी प्रभाव आ गया, प्रबल पितृदोष हो गया। दूसरा, नवमेश और दसमेश, नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी बुध और शुक्र दोनों दसम भाव में है, भाग्य सुख और राज सुख मिलता है और बहुत ही स्पष्ट है, सिर्फ ये केतु से पीड़ित है, केतु का प्रभाव है। तो जितना प्रभाव तो देगा लेकिन वो प्रभाव में कमी कर देगा, टांग खींच लेगा, उसको कम कर देगा। कर्मों के हिसाब से जितने कर्म करके आया था उतना ही देगा, नाप तोल करके विधाता जन्म देता है। उसके बाद भाग्येश और पंचमेश का लग्नेश पर प्रभाव, भाग्य भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, और जब लग्नेश प्रभाव देता है तो भाग्य भी साथ दे रहा है और बुद्धिमता से भी हो रहा है, तो जातक ऊपर उठता है। बहुत ही अच्छा योग है, लेकिन जितना अच्छा योग है उतना फल जातक को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कि लग्नेश पर सूर्य का प्रभाव है और केतु का प्रभाव है। कुंडली शापित हो गई, पितृदोष की कुंडली बन गई। यह जातक 20/11/54 में जन्म लिया
और जब शनि की महादशा 14/2/2007 से शुरू हुई तो हमारे से संपर्क किया इसने, क्योंकि शनि अपना फल नहीं देने लगा उस टाइम पर। जब लग्नेश की सलाह दशा आ गई, उसको अच्छा फल देना चाहिए था। शनि की महादशा जब 14 फरवरी 2007 से 14 फरवरी 2026 तक अभी भी चल रही है, तो जातक ने 2008 में हमसे संपर्क किया कि गुरुजी थोड़ा सा हमें बताइए, हमारा तो ठीक चल रहा था। ये जातक सरकारी बैंक में एक तृतीय श्रेणी का क्लरिकल ग्रेड में अपॉइंटमेंट था, क्लरिकल ग्रेड में ये काम कर रहा था, क्योंकि शनि तो उच्च का तो है लेकिन कम हो गया, तो सर्विस तो मिली लेकिन निम्न स्तर के मिली। अगर ये बलवान लगन लेस होता तो शुरू से ही अधिकारी बन के आता। एग्जाम देता है मैनेजर के तो फेल हो जाता है। हमने उसको बताया तुम नारायण बलि श्राद्ध करो और फिर लग्नेश का रत्न धारण करो। सिर्फ लग्नेश ही तो पीड़ित है, और शुक्र और केतु की जो केतु प्रभाव दे रहा शुक्र के ऊपर, उसका निवारण करो। शनि का ऊपर प्रभाव दे रहा, उसका निवारण करो। जातक ने ऐसा ही किया और 1 साल के अंदर अंदर जातक जो है सेलेक्ट हो गया, प्रबंधक बन गया। तृतीय श्रेणी था, एक क्लरिकल ग्रेड से प्रबंधक में आ गया, उसको उच्च सफलता प्राप्त हो गई। तो ऐसे जातकों को थोड़ी सी जो कमी है दर्शकों, उसको कोई भी ज्योतिष आचार्य दूर कर सकता है। कोई भी आचार्य दूर नहीं कर सकता, कोई भी आपका मार्गदर्शन कर सकता है। दूर तो आपको खुद करना पड़ेगा उससे संबंधित कर्म करने के लिए। सूर्य को जल दीजिए बराबर, और शनि लग्नेश है, लग्नेश का रत्न धारण कीजिए। शनि लग्नेश है, शनि का रत्न धारण कीजिए। बाकी पंचमेश और भाग्येश अपने आप में बली हैं, और शुक्र पर केतु का प्रभाव, उसकी शांति कराइए। शनि पर केतु का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव है, शांति कराइए, और दिन रात जोगनी होगी। और ऐसा ही हुआ, और अच्छे अधिकारी से, जो बैंक में अच्छे अधिकारी से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। तो ऐसा होता है दर्शकों कि ये योग तो बहुत बड़े हैं। अगर इस जातक ने, मैं यहीं पर आपको बताऊं आपके मार्गदर्शन के लिए, अगर ऐसा जातक, आज मेरा भाई, मेरा बच्चा, कोई भी, मेरी बेटी, कोई ऐसा है, ऐसे ग्रह लेकर के बैठा हुआ है, तो अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए। और अगर ये उपाय शुरू में ही कर लिया जाता है तो शुरू से ही राह आसान हो सकती है। आप ये देखिए, 54 का जन्म है और 2008 में उसकी राह आसान हुई। 46 और 54 साल का हो गया, 5-6 साल की नौकरी बाकी थी, लेकिन फिर भी बाजी ले गया। या तो ये कहिए विधाता ने लिखा ही ऐसे टाइम पर था, लेकिन हमको चलना तो है। विधाता तो सिर्फ रास्ता बताएगा, आप इस रास्ते पर चलो, चलना तो हमने। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, आपका छोटा बच्चा है या छोटा भाई है या कोई भी है, उसकी कुंडली को शुरू में ही देख लीजिए, उसमें क्या चीज आने वाली है। आपका कुंडली आपके जीवन का दर्पण है। आपकी विद्वता, आपका सम्मान, आपके रोग शत्रु, आपकी सफलता, आपका राजनीतिक, सब कुछ तो आपकी कुंडली में है। जैसा मैंने आपको बताया, देश काल परिस्थिति देखिए दर्शकों, चतुर्थ भाव राजनीति के लिए माना जाता है। चतुर्थ भाव राजनीति के लिए माना जाता है। लग्नेश मान लिया नीच दृष्टि से दे रहा, लेकिन मंगल तो अपनी दृष्टि से देख रहा, उसका चतुर्थ भाव बलवान है। लेकिन क्या है, गरीब घर में पैदा हुआ, राजनीति में जाने के लिए, इतना सम्मान के लिए, इतना इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा कहां से आएगा, कौन जाए। इसी तरह से मैंने बताया, हमारे वो भी बच्चे हैं जो गरीब घर में पैदा होते हैं, हमारे वो भी बच्चे हैं जो राजघराने में पैदा होते हैं, उनकी सोच ऊंची हो जाती है, और हमारे गरीब बच्चों की सोच वहीं तक रह जाती है जहां तक का उनका देश का, जहां तक की उनकी परिस्थिति उनको परमिट करती है, हम उसी दायरे में रह जाते हैं। और ऐसे ही अंतर आ जाता है राजयुगों का। तो ऐसे जातक राजजातों बनेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने स्तर से ऊंचा जरूर उठेंगे। मैंने आज उस कुंडली का विश्लेषण करके एक पुरुष जातक की कुंडली का वर्णन किया, आपके मार्गदर्शन के लिए किया। अब ये रिटायर्ड भी हो गया, जीवन लाइफ व्यतीत कर रहा है, और हमारे साथ घूमता भी है, सुबह मॉर्निंग वॉक में भी घूमता है। सोचा हमने कि उसके अभी कुंडली का जो भी था आपको प्रस्तुत करके आपका भी मार्गदर्शन कर दे। जरूरत है अपने कुंडली को समय पर देखने के लिए, अगर समय पर देखा होता तो हो जाता। तो ये इतने अच्छे योग थे दर्शकों। मैंने एक पुरुष जातक की कुंडली का
विश्लेषण करके, जिसमें कि राजयोग इतने अच्छे हैं और धन का योग है, मिला, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, जो भाग में था मिला, लेकिन उस भाग को संवारा जा सकता है, बदली नहीं किया जा सकता। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, आपको पता है ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से गुण मिलान की प्रक्रिया विवाह को आसान करने के लिए बिना किसी शुल्क के भेजता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर आपको मेरे को वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, लाइक करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।